हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो सभी साथी एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। अनुज राजपूत, सुंदरम वाजपेयी, विजय कुमार पटेल, प्रभाकर सिंह, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। आप लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों का चल रहा है और 5 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं मेरे प्यारे दोस्त। आज जो है वो छठी क्लास आप लोगों के सामने है। बहुत शानदार तरीके से हम लोग चीज़ों को पढ़ते चल रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, उस टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग स्टार्टिंग करने वाले थे कि जब आप लोगों का एसपी जो है वो बराबर दिया होता है, विक्रय मूल्य बराबर दिया होता है, तब कैसे करते हैं। ठीक है भाई। ब्रजेश बघेल, फूलचंद, प्रदीप कुमार, बबली तोमर, उषा मीना, आदित्य, अंकिता यादव, देविंदर, अतुल सेंगर, ऋषि, नितेश, अंकित, अंजलि, शिवानी, हिमांशु, शिवम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ज्योति यादव, छाया, रेशमी, मोनू, श्वेता। चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंगित में मेरे प्यारे दोस्त। तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कल भी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी मेरे बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर कोई व्यक्ति पहली वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% के घाटे पर बेचता है और दोनों के विक्रय मूल्य समान दिए हुए हैं, दोनों के विक्रय मूल्य समान दिए हुए हैं, दोनों के सेलिंग प्राइस इक्वल दिए हुए हैं, तो यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो तमाम तरीके के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? एक तो वो आपसे पूछ सकता है पूरे सौदे पर क्या होगा, कंप्लीट जो आपका कंप्लीट सौदा है उस पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। या फिर वो आपसे रुपए में पूछ सकता है कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, कितने रुपए का नुकसान होगा। ये तमाम तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो यहां से मेरे प्यारे दोस्तों पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सबको आशीर्वाद, सबको बहुत सारा प्यार, सब बहुत आगे बढ़े, सबको सबकी मंजिल मिले मेरे प्यारे दोस्त, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। अब आ जाइए मेरे भाई क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से चीजों को समझिए। 20% के प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5, है ना। 1/5 का मतलब होता है अगर आपने किसी सामान को 5 का खरीदा है तो 1 के प्रॉफिट से आप उस सामान को 6 का बेचोगे। बहुत बढ़िया। 10% के लॉस का मतलब होता है 1/10, यानी अगर आपने कोई सामान 10 रुपए का खरीदा है तो उसे आप 1 के घाटे से 9 का बेचोगे। उसने कहा है दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। जब दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है तो इन दोनों को समान कर दो मेरे भाई। 6 और 9 का एलसीएम 18 आएगा। इसे 18 बनाने के लिए 3 की गुणा, इसे 18 बनाने के लिए 2 की गुणा कर दी हमने। ठीक है। यहां 3 की गुणा तो यहां भी 3 की गुणा हो जाएगी, यहां 2 की गुणा तो यहां भी 2 की गुणा हो जाएगी। यानी पहली वस्तु आपने 15 रुपए की खरीदी, दूसरी वस्तु आपने 20 रुपए की खरीदी, दोनों वस्तु आपने 35 रुपए की खरीद दी, लेकिन दोनों वस्तुओं को बेचा कितने का? 18 और 18 36 का बेच दिया। तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल सौदे पर क्या हुआ? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पर? 35 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि आप कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप कह सकते हैं कि 20/7% का प्रॉफिट हुआ होगा। पहला क्वेश्चन, हाँ, पहला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछता है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछता है कि टोटल सौदे पर मेरे भाई, टोटल सौदे पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। तो उसका जवाब हम लोग दे चुके हैं। ये जो प्यारे दोस्त टाइप होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ये कभी कभी कैलकुलेटिव बन जाता है, क्योंकि इसका सबसे बेहतरीन मेथड जो कहलाता है वो रेशो मेथड कहलाता है। और रेशो मेथड जो है इसका कभी कभी जो है वो मतलब आप कहेंगे कैलकुलेटिव बन जाता है। तो अगर एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव बन भी जाता है तो आपको परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बस जो चीज सीखी है उसका इंप्लीमेंटेशन करना है, आंसर आप लोगों का आएगा और शानदार तरीके से आएगा मेरे भाई। ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की मेरे प्यारे दोस्त। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब?
देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अभी ने 624 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी हैं। मुझे नहीं पता है मेरे प्यारे दोस्त कि पहली वस्तु का रेट क्या है और दूसरी वस्तु का रेट क्या है। दोनों वस्तुएं जो खरीदी गई हैं वो 624 रुपए में खरीदी गई हैं, ठीक है। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेच दिया और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, मेरे प्यारे दोस्त उसने एक लाइन बोली है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो उनकी लागत मूल्यों में अंतर बताइए, यानी उनके कॉस्ट प्राइस में मेरे भाई डिफरेंस बताइए कि उनके कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस क्या होगा। अच्छा एक बात बताएंगे, अगर दो चीजों का विक्रय मूल्य समान है और एक को 14% की हानि पर बेचा गया है, तो 100 में से 14 गया तो कितना बचा? क्या उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 86% हो जाएगा? अगर उस वस्तु का पहले मूल्य ए था, क्रय मूल्य ए था और उसे 14% के घाटे पर बेचा गया है, तो क्या वो 86% पर बेची जा रही होगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेची जा रही होगी। अगर दूसरी वस्तु को मेरे भाई 14% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो क्या दूसरी वस्तु को 114% पर बेचा जा रहा होगा? क्या दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा, वो 114% होगा? पहली वस्तु पर 14% घाटा मतलब 86% पर बेची जा रही होगी। दूसरी वस्तु पर 14% का प्रॉफिट यानी 114% पर बेची जा रही होगी। और उसने कहा है दोनों को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। यहां से A अपॉन बी की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त निकालेंगे तो ये क्रय मूल्य का रेशो आपके सामने आ जाएगा। आपने क्या कहा? आपने कहा 2 पंजे 10 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 तिया 6 होगा। यानी पहली का क्रय मूल्य 57 है, दूसरी का क्रय मूल्य 43 है। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़िए मेरे भाई, दोनों का क्रय मूल्य 100 रुपए हो जाएगा। लेकिन दोनों का क्रय मूल्य दिया कितना है? आप कहेंगे 624 दिया हुआ है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 624/100। एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 624/100 यानी कि 6.24। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है उनकी लागत मूल्यों में अंतर बताइए कि उनकी लागत मूल्यों में अंतर क्या रहेगा। मेरे भाई वो दोनों के कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस पूछना चाह रहा है। इसका कॉस्ट प्राइस 57 है, इसका कॉस्ट प्राइस 43 है, दोनों का डिफरेंस 14 है। वो आपसे 14 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो आपसे 14 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 14 चौका 56, यूनिट डिजिट 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरे भाई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी वस्तु को 14% के घाटे पर बेचा जा रहा है तो उस सामान का विक्रय मूल्य 86% रहा होगा। अगर किसी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 114% रहा होगा। दोनों के विक्रय मूल्य क्वेश्चन में समान बोले गए हैं, इसलिए मैंने बीच में इज इक्वल टू लगाया है। ये बी गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 86 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। दोनों के क्रय मूल्य का रेशो 57/43 आ जाएगा। मेरे हिसाब से दोनों का क्रय मूल्य 100 बैठ रहा है, उसने 624 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 624/100 यानी 6.24। तो उसने कहा है दोनों के क्रय मूल्य का डिफरेंस बताइए, डिफरेंस कितना होगा। तो मेरे भाई 57 में से 43 गए, वो 14 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर इतना तो 14 बराबर कितना हो जाएगा? तो आपके सामने 87.36 आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी बनती है इस टाइप के क्वेश्चन में, अभी आगे आएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशो से भी हो जाएगा, रेशो से थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ेगी मेरे भाई, रेशो से थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ेगी। दोनों तरीके हैं, रेशो मेथड भी है और इसका एक ये भी मेथड है मेरे भाई। सवाल पहचानेंगे तब जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। शुरुआत में सवाल पहचानने में दिक्कत होगी। अगर मैंने आपसे कहा है कि विक्रय मूल्य समान दिए हुए हैं
तो मेरे प्यारे दोस्त विक्रय मूल्य को समान करना ही पहला पॉइंट होगा, पहला स्टेप होगा मेरे भाई, पहला स्टेप होगा। क्लास चेक करना भाई, एक बार क्लास चेक करिए। चलिए एक बार देखिए मेरे भाई, अब मेरे ख्याल से प्रॉपर अब चीजें चलने लगी हैं। अब एक बार देखिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। अब शायद मुझे लगता है कि वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से क्लास में जो है वो और दिक्कत आई है। अब एक बार अपना रिफ्रेश कर लीजिए, अब प्रॉपर क्लास चल रही है मेरे भाई। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक दुकानदार ने दो अलग अलग कंपनियों से 10,500 में दो प्रिंटर खरीदे, यानी दो प्रिंटर का रेट कितना दिया हुआ है, 10,500 दिया हुआ है। एक प्रिंटर को 20% के लाभ पर और दूसरे प्रिंटर को 10% के नुकसान पर बेचता है। ऐसा करने पर उसे पता चला कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है, दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। तो उसे हुए शुद्ध लाभ या नुकसान की गणना करें मेरे भाई। मेरे प्यारे दोस्त, जब दो चीजों के विक्रय मूल्य समान होते हैं तो मेरे प्यारे साथी जो पहले तरीके से कराया है उससे केवल आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर विक्रय मूल्य भी उससे निकालने लगे तो क्वेश्चन हो जाएगा लेंदी। जब भी विक्रय मूल्य की जरूरत पड़े तो आप रेशो मेथड का यूज करना। मेरी बात समझे, मैंने दोनों में डिफरेंस बताया है, दोनों तरीके से किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने आप लोगों को बताया है मेथड, वो कॉस्ट प्राइस पर इंप्लीमेंट होगा जब हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होगा या उनका डिफरेंस या उनका कुछ और निकालना होगा, तो वो मेथड आसानी से जो है वो हमारा लग जाएगा। लेकिन जब बात आती है कि हमें कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान हुआ, तो उसके लिए हमें सेलिंग प्राइस की जरूरत होती है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप कभी भी उस मेथड का यूज मत करना, नहीं तो वो क्वेश्चन को लेंदी बना देगा। जब भी आपसे लाभ या हानि पूछा जाए या सेलिंग प्राइस पूछा जाए, आप हमेशा रेशो मेथड का यूज करना, ठीक है। पहले प्रिंटर पर 20% लाभ होता है। 20% के लाभ का मतलब क्या है? 20% के लाभ का मतलब है पहले प्रिंटर का सीपी जो रहा होगा वो 5 रहा होगा और एक के प्रॉफिट से 6 का बेच दिया गया होगा, ठीक है। दूसरे प्रिंटर को 10% के नुकसान पे बेचता है। 10% के नुकसान का मतलब है 10 का समान होगा, एक के घाटे से 9 का बेच दिया गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है ऐसा करने पर उसे पता चला कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। समान है क्या? नहीं है। समान कर दो मेरे भाई। यहां मैंने 3 की गुणा कर दी 18 हो गया, यहां मैंने 2 की गुणा कर दी 18 हो गया मेरे भाई। अगर यहां 3 की गुणा करी है तो यहां भी 3 की गुणा कर दो, और अगर यहां 2 की गुणा करी है तो यहां भी 2 की गुणा कर दो। यानी मेरे प्यारे दोस्त, मैंने ये सामान 15 का खरीदा, मैंने ये सामान 20 का खरीदा, टोटल माल मैंने 35 का खरीद लिया मेरे भाई। मैंने ये सामान 18 का बेचा, ये 18 का बेचा, टोटल माल मैंने 36 का बेच दिया। क्या मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है? यानी वो मुझसे 1 की वैल्यू पूछना चाह रहा है जी, कितने का प्रॉफिट हुआ।
उसने कहा है दोनों वस्तुओं को 10,500 की खरीदा है, दोनों वस्तुओं को 10,500 की खरीदा है, दोनों वस्तुओं को 10,500 में दो प्रिंटर खरीदे हैं, यानी 10,500 की खरीदा है। तो मेरे भाई एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 से मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड कर दीजिए, 36 से मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 होगा, 4 बचेंगे, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, जीरो हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 6 दूनी 12, ये तो पॉइंट में आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ी कर दी क्या हम लोगों ने, कहीं कुछ हम लोगों ने गड़बड़ी कर दी है मेरे भाई। अच्छा, खरीदने वाला रेट दे रखा है, सॉरी 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 मेरे भाई, खरीदने वाला रेट दे रखा है, ये खरीदने वाला रेट दे रखा है, यानी टोटल कीमत दे रखी है 35 की वैल्यू दे रखी है 10,500 खरीदे हैं बेटा, बेचने वाली कीमत नहीं दे रखी है, खरीदने वाली कीमत दे रखी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 300 आ जाएगी। वो एक पार्ट की वैल्यू ही आपसे पूछना चाह रहा है, यानी इस सौदे पर 300 रुपए का लाभ हुआ होगा, 300 रुपए का लाभ हुआ होगा, 300 रुपए का लाभ हुआ होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इसको विक्रय मूल्य समझ लिया था, विक्रय मूल्य होता तो 36 के बराबर लिखते, क्योंकि ये खरीदे जा रहे हैं इसलिए 35 के बराबर लिखे जाएंगे, सॉरी। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई, ये सबसे बेहतरीन मेथड होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ये मेथड जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति है, दो वस्तुओं को बेचता है, पहली वस्तु को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, यानी 5 का सामान 1 के फायदे से 6 का बेचेगा। दूसरी वस्तु को 10% के घाटे पर बेचता है, यानी 10 का सामान 1 के घाटे से 9 का बेचेगा। वह यह पाता है मेरे भाई कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है मेरे भाई। समान करने के लिए आपने 6 और 9 का एलसीएम निकाला, 18 आया। 18 का मतलब इसमें 3 की गुणा कर दो, इसमें 2 की गुणा कर दो, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाएगा मेरे भाई। यहां 3 की गुणा तो यहां भी 3 की गुणा, यहां 2 की गुणा तो यहां भी 2 की गुणा। पहला वस्तु 15 रुपए का, दूसरा 20 का, टोटल 35 का खरीदा होगा। ये भी 18 का, ये भी 18 का, टोटल 36 का बेचा होगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त 1 रुपए का जो है वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है कि दोनों वस्तुओं को 10,500 की खरीदा है, यानी कि 35 की वैल्यू 10,500 दी हुई है, तो एक की वैल्यू 300 और उसने एक की वैल्यू ही आपसे पूछी है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़ जाएं मेरे भाई। हाँ, ये मेथड जो है वो सभी जगह लगा सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें क्या है, वो लेंदी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेंदी। 2 की मल्टीप्लाई क्यों किया और कैसे पता चलेगा कि, मेरे भाई मुझे कैसे पता चलेगा 2 और 3 की गुणा करनी है? आप मुझे 6 और 9 का एलसीएम बता दीजिए, आप 18 बताएंगे, तो इसे 18 बनाने के लिए कितने की गुणा, 3 की गुणा, इसे 18 बनाने के लिए कितने की गुणा, 2 की गुणा। तो ऐसे पता चलता है कि हमें 3 की गुणा करनी है या हमें फिर 2 की गुणा करनी है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने मेरे प्यारे दोस्त, इस पे मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। इस पे मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, है ना, कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। जितना ज्यादा बचोगे चीजों से उतनी ही ज्यादा परेशान करेंगे। बचो ही मत, चीजों से उलझना सीखो मेरे भाई। बताइए क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन, थोड़ा सा समझिए एक बार क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1,008 में खरीदी। एक व्यक्ति है, उसने 2 बकरियों को कितने में खरीदा है, 1,008 में खरीदा, यानी दोनों वस्तुओं का सीपी आप लोगों को दिया हुआ है। एक को उसने 20% की हानि पर बेच दिया,
20% की हानि का मतलब क्या है? 20% की हानि का मतलब है 5 के सामान को 4 में बेच दिया। ये सीपी था, ये एसपी था मेरे भाई, ठीक है। दूसरी को 44% के लाभ पर बेच दिया। 44% का फ्रैक्शन कितनी होती है मेरे भाई? 44% की फ्रैक्शन होती है 11/25। यानी दूसरी को 25 की चीज को 11 के प्रॉफिट से 36 की बेच दिया। आगे बढ़े। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो, यानी कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, समान करने के लिए यहां 9 की गुणा कर दो, ये भी 36 हो गया, ये भी 36 हो गया, यहां भी 9 की गुणा कर दो, ये भी 36 हो गया, ये प्यारे दोस्त 45 हो गया, ठीक है। यानी ये 45 का समान था, ये 25 का समान था, दोनों मिलके 70 का समान खरीदा होगा और दोनों मिलके 36 और 36 72 का समान बेच दिया होगा। उसने कहा है जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य क्या था। हानि पर ये बकरी बेची गई है तो वो 45 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, उसने दोनों बकरियों का क्रय मूल्य कितना दिया है? 1008 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1008/70 हो जाएगी। तो वो आपसे 45 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। जो हानि पर वस्तु बेची गई है, जो हानि पर वस्तु बेची गई है उसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य मेरे भाई क्या होगा? तो अब आप यहां से काट लीजिए। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दही 70 होगा, 5 नाम 45 होगा, 5 दूनी 10 होगा और 2 से काटेंगे 72 बार कट जाएगा। 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 सत्ते 63 और 1 64 हो जाएगा। यानी कि जो वस्तु हानि पर बेची गई है, जो वस्तु हानि पर बेची गई है मेरे भाई, वो मेरे प्यारे दोस्त 648 रुपए की खरीदी गई होगी। जो वस्तु हानि पर बेची गई है उसको खरीदा कितने में होगा? यानी वो 45 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी उसे 648 रुपए में खरीदा गया होगा। इसमें इसलिए नहीं हुआ कि इसमें गुणा करने की जरूरत क्या है। 4 और 36 का एलसीएम क्या होता है? 36 होता है। तो इसे 36 बनाने के लिए 9 की गुणा और इसे 36 बनाने के लिए किसी की भी गुणा नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 36 बना हुआ है। गुड्डा थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, या थोड़ा सा भी नहीं लगाओगे? ये 45 कैसे आया बेटा? इसका क्रय मूल्य पूछा है उसने। यहां 9 की गुणा करी है तो यहां भी 9 की गुणा करनी होगी। ठीक है बच्चे, इसका मतलब ये 45 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, क्योंकि हानि पर बेची गई, भाई 5 की चीज 4 में बेची जा रही थी, तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ये है, ये 45 है। वो 45 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। मैं दोबारा समझा देता हूं। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी हैं। इसमें से एक उसने 20% की हानि पर बेची है, यानी 5 का सामान 1 के घाटे से 4 में बेचा है। दूसरा उसने 44% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 25 का सामान 11 के फायदे से 36 का बेचा है। अब आगे उसने ये कहा यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो, यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो 4 और 36 को समान करने के लिए इनका एलसीएम 36 आएगा। इसे 36 बनाने के लिए 9 की गुणा कर दी। जब यहां 9 की गुणा करी तो यहां भी 9 की गुणा कर देंगे। यानी ये 45 का समान था, 36 का बेच दिया। ये 25 का समान था, 36 का बेच दिया। दोनों को मिला के 70 का समान है। उसने कहा दोनों मिला के 1008 की है, तो एक पार्ट की वैल्यू 1008/70 होगी। तो उसने कहा पहली का क्रय मूल्य यानी 45 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे भाई, आइए देखिए, यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, उस कैलकुलेशन से घबराना मत। अगर मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को लेके नहीं आता, आसान कैलकुलेशन वाले ले आता, टाइप भी खत्म हो जाता, मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती। लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं इस टाइप की कैलकुलेशन से भरे क्वेश्चन मेरे भाई। इस टाइप की कैलकुलेशन से भरे क्वेश्चन पेपर में मेरे प्यारे दोस्त पूछे जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहा है। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। आप पहली लाइन पढ़ के बता दीजिए, पहली लाइन से आप क्या समझे हैं? 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है मेरे भाई। प्रत्येक को यानी हर एक को 962 रुपए में बेचा जाता है। क्या दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है? क्या
इस क्वेश्चन को देख के आप बता सकते हैं दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है मेरे भाई। 962 में बेचा जा रहा है प्रत्येक को, यानी कि दोनों को 962 में बेचा जा रहा है, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है। 30% के लाभ का मतलब क्या है? 30% के लाभ का मतलब है 3/10, यानी 10 का सामान 13 का बेचा गया होगा। ये सीपी है, ये मेरे प्यारे दोस्त एसपी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी वस्तु पर 26% की हानि होगी। जब आप 26% की फ्रैक्शन बनाओगे तो वो 13/50 आ जाएगा, यानी 50 का सामान 13 के घाटे से 37 का बेचा गया होगा। ठीक है जी। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, यानी टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपसे पूछना चाह रहा है। क्या दोनों का विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा? समान करिए मेरे भाई। 13 और 37 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इस 37 की गुणा ऊपर कर दीजिए और उस 13 की गुणा नीचे कर दीजिए। क्या दोनों का विक्रय मूल्य समान हो चुका है? जब 37 की गुणा यहां हुई है तो 37 की गुणा यहां कर दीजिए। जब 13 की गुणा यहां हुई है तो 13 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त यहां कर दीजिए। आपने कहा 37 गुणा 10 370 हो जाएगा और 13 गुणा 50 यानी कि 650 हो जाएगा। 13 पंजे 65, यानी दोनों को मिला के कितने का माल खरीदा होगा? 7 5 12 को 2 हासिल 1, 6 3 9 1 10। क्या दोनों को मिला के 1020 का माल खरीदा है? क्या दोनों को मिला के 1020 का माल खरीदा है? अच्छा, दोनों को मिला के बेचा कितने का है? 13 7 91 को 1 हासिल 9, 13 तिया 39, 39 और 9 48 हो जाएंगे। 13 7 91 को 1 हासिल 9, 13 तिया 39, 9 48। दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो ये भी 481 का हो जाएगा। यानी दोनों का अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों को बेचा कितने में है, तो आप कहेंगे दोनों को 962 में बेचा है। 1020 की कोई चीज खरीदी, 962 की बेच दी, तो घाटा कितने का हो गया? घाटा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 38 और 20 58 रुपए का। घाटा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गई, 2 से काटा 29 बार, 2 से काटा 51 बार कट जाएगा। 290/51 हो जाएगा। 290/51 हो जाएगा मेरे भाई। 51 छिक्का 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 306, लगभग 5 पॉइंट कुछ बार कटेगा। 5 पॉइंट कुछ बार कटेगा, यानी 5.7 की हानि हो जाएगी मेरे भाई। ज्यादा का खरीदा है, कम का बेचा है, तो घाटा ही होगा, इसलिए 5.7% हानि वाला मैंने ऑप्शन टिक कर दिया। 6% वाला इसलिए नहीं किया क्योंकि 51 से 6 बार काटूंगा तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 से थोड़ा सा कम बार कटेगा। आंसर 5.7% की हानि हो जाएगी। ठीक है जी। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। शुद्ध लाभ या हानि का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे भाई टोटल सौदे पर प्रॉफिट या लॉस आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन में बस ये टाइप कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। दिमाग पे जोर डालिए, मैं जो कह रहा हूं उस बातों को सीधा दिमाग के अंदर लीजिए। मैंने आपसे कहा दो चीजों को समान रेट पर बेचा जाता है, इसका मतलब क्या है? यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं। ये बात आपको यहां भी समझ आएगी, ये बात आपको पेपर में भी समझ आएगी। पहली पर 33% का प्रॉफिट होता है, यानी 10 का सामान 3 के फायदे से 13 का बेचा जाता है। दूसरी पर 26% का लॉस होता है, यानी कि 50 का सामान 13 के घाटे से 37 का बेचा जाता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो 37 की गुणा ऊपर कर दो, उस 13 की गुणा नीचे कर दो। 37 की गुणा यहां हुई है, यहां भी कर दो। 13 की गुणा यहां हुई है, यहां भी कर दो। 37 दाई 370, 13 की 50 में 650, दोनों को मिलके 1020 का खरीदा होगा। अब यहां देखिए 13 की गुणा 37 में ये भी 481 की बेची है, ये भी 481 की बेची है, यानी 962 का सामान बेच दिया। अब आप मुझे ये बताइए 1020 का कोई सामान खरीदा है और 962 का सामान बेच दिया है, तो घाटा कितने का हो जाएगा? इसमें से इसे घटा दीजिए, 58 का घाटा हो जाएगा।
घाटा होता किस पर है? हमेशा 1020 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? विक्रय मूल्य क्या दिया है क्या नहीं दिया है हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर चीजें परसेंटेज में पूछी गई हैं। अगर वो मुझसे पूछता कि कितने रुपए की हानि हुई है, तब मैं इस वैल्यू का यूज कर रहा होता, तब मैं इस वैल्यू का यूज कर रहा होता। अगर परसेंटेज में चीजें पूछी गई हैं तो मुझे इस वैल्यू की नीड नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। ठीक है जी, बस ये कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। एक क्वेश्चन और आपके हवाले कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और आपके हवाले कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 70। एसपी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, है ना, क्योंकि इसमें परसेंटेज में आंसर पूछा जा रहा है और परसेंटेज में शुरू वाली की वैल्यू की जरूरत नहीं है, बस एसपी को समान करने की जरूरत है। एसपी को समान करने की जरूरत है। सर भिन्न कैसे बनाए? बेटा बटे में 100 करके बनाना है। करिए मेरे भाई, कमेंट लिखने के बजाय इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर दीजिए, जिंदगी भर की समस्या दूर हो जाएगी। आपने वो मेरे कहने से समझ तो लिया, लेकिन जब मैंने आपको इसे करने के लिए दिया तो आपने पेन पे, कॉपी पर पेन नहीं चलाया, आपने फोन पर अपना हाथ चलाया, कमेंट लिखने लग गए आप। तो जब आप क्वेश्चन कराते हो वो समझ आ जाते हैं, बट खुद से क्वेश्चन नहीं लगते। लगाओ तो सही, मैं खड़ा तो हूं, इसे लगाओ, लगाओ तो सही मेरे भाई। जब तक आप खुद नहीं लगाओगे कैसे आएगी बताइए? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक व्यक्ति ने प्रत्येक 42,600 रुपए के मूल्य से दो वस्तुएं बेची हैं। प्रत्येक की कह रहा है, यानी दोनों को 42,600 की बेच रहा है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु पर उसे 25% की हानि हुई, पहली वस्तु पर 25% का घाटा, यानी कि पहली पर 25% के घाटे का मतलब है 4 का सामान 3 का बेचा होगा, 4 का सामान 3 का बेचा होगा, हो गया 25% का घाटा। ठीक है। जबकि दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ, यानी 5 का सामान 6 का बेचा होगा। अब जब आपको पता है दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो समान करने के लिए 2 की गुणा कर दो। जैसे ही 2 की गुणा करोगे ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया, तो 2 की गुणा यहां करी है, 2 की गुणा यहां कर दो। ये समान 8 का था, ये समान 5 का है, तो दोनों मिलके समान 13 के आपने खरीदे होंगे। ये सामान 6 का बेचा है, ये सामान 6 का, तो दोनों मिलके 12 के सामान बेच दिए होंगे। कितने का घाटा खा लिया? 1 का। कितने पर? 13 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 13 सत्ते 91 होता है, 9 बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, 90 हो जाएगा। 13 सत्ते 91, लगभग लगभग 7.7% की हानि हो जाएगी। हानि कैसे पता चली? ज्यादा का सामान खरीदा है, कम का बेच रहे हो, तो घाटा ही होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो हो गया ये क्वेश्चन मेरे भाई खत्म। कुछ करना थोड़ी ना था, ना मेथड याद रखने की जरूरत है, बस ये याद रखना है कि जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है बस वैसा हम लोगों को करते चले जाना है। अब यहां जब ये परसेंटेज में ना पूछ के आपसे आपसे एग्जैक्ट रुपए में पूछी है वैल्यू, परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट रुपए में पूछी है, तो इस वैल्यू का अब जरूरत होगी, इस वैल्यू की अब जरूरत होगी मेरे भाई। अगर चीजें परसेंटेज में ही पूछी जा रही होती तो मेरे भाई इस वैल्यू की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उसने परसेंटेज में ना पूछ के उसने रुपए में आपसे पूछ लिया है कि भाई साहब फायदा होगा या नुकसान होगा, तो आपको इस वैल्यू की नीड पड़ेगी मेरे भाई, इस वैल्यू की नीड पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आई। ठीक है। हम कभी कभी मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्यों? सीपी में इसलिए करते हैं रेशो को समान रखने के लिए। अगर इसी इधर की साइड गुणा की है तो इधर की साइड भी, इधर की साइड भी मेरे भाई आपको गुणा करनी होगी। ठीक है। आइए, दो वस्तुएं में से प्रत्येक को 10,384, प्रत्येक को बेचा जा रहा है 10,384 की। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पर कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको समझाया है।
यानी कि 50 का सामान 9 के फायदे से 59 का बेच रहे होंगे। ये सीपी है, ये मेरे प्यारे दोस्त एसपी है। मेथड आप लोग जानते हैं। अब यहां आपकी कैलकुलेशन का पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी कितने पानी में है। कैलकुलेशन आप कितनी कर पाते हो वो यहां से पता लग जाएगा मेरे भाई। देखिए ध्यान से, सामान यहां दिया है, प्रत्येक को इतने की बेच रहा है, यानी प्रत्येक को, एक वस्तु को इतने की, दूसरी को भी इतने की बेच रहा है, तो समान ही तो हुआ। अब ध्यान से सुनना, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ, 50 की चीज 59 में बेच दी, और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि। क्या 12% की फ्रैक्शन जो होती है वो मेरे प्यारे दोस्त 3/25 होती है, यानी कि 25 का सामान 3 के घाटे से 22 का बेच दिया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां कैलकुलेशन जो है मेरे प्यारे दोस्त यहां थोड़ी सी लेंदी पड़ेगी। अब आप एक चीज समझिएगा, अगर कोई चीजें कट रही हैं, आपने कहा क्रॉस में चीजें कट रही हैं तो काट दो, क्रॉस में चीजें कट रही हैं तो काट दो, है ना। 2 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, 2 से यहां तो फिर फायदा ज्यादा हो जाएगा, यहां तो फिर फायदा ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल तो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मत काटिए मेरे प्यारे दोस्त। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा दोनों के विक्रय मूल्य समान है, दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो क्या ये समान है? आपने कहा समान नहीं है, तो मेरे भाई 22 की गुणा यहां कर दीजिए, 22 की गुणा यहां कर दीजिए, और 59 की गुणा यहां कर दीजिए। क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान हो चुके हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो चुके हैं। 22 की गुणा यहां करी है तो 22 की गुणा यहां कर दीजिए, 59 की गुणा यहां करी है तो 59 की गुणा यहां कर दीजिए। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, पेन मत चलाना भी। 22 पंजे 110 यानी 1100 का ये सामान खरीदा होगा। 25 निम्मा 225 को 5 हासिल 22, 25 पंजे 125 और 22 कितना हो जाएगा? 147 हो जाएगा। यानी दोनों मिलके जो सामान खरीदे गए हैं वो मेरे प्यारे दोस्त 2575 के खरीदे गए हैं। दोनों मिलके जो सामान खरीदे गए हैं वो 2575 के खरीदे गए हैं। अब यहां देखिए मेरे भाई, 22 निम्मा 198 को 8 हासिल लगे 19, 22 पंजे 110 और 19 129 हो जाएगा। 1298 का ये समान है, 1298 का ये समान है, दोनों मिलके 8 और 8 16 को 6 हासिल 1, 9 9 18, 19 को 9 हासिल 1, ये 2596 के दोनों सामान बेच दिए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि 2575 के सामान खरीदे और 2596 के बेच दिए, तो क्या मेरे भाई 21 रुपए का फायदा हो जाएगा? यानी वो आपसे 21 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी आंसर 21 का मल्टीपल आएगा। 21 अट्ठे 168 होता है, 21 का फायदा मतलब 168 का फायदा हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए उसने कहा है प्रत्येक को 10,384 की बेचा जाता है। मेरे हिसाब से एक को 1298 की, तो प्रत्येक को उसने 10,384 की कहा है, तो कितने की गुणा कर दूं? कितने की गुणा कर दूं? 8 बार काट दो मेरे भाई। 8 अट्ठे 64 को 4 हासिल 6, 9 अट्ठे 72, 6 78 को 8 हासिल 7, 8 दूनी 16 और 7 23 को 3 हासिल 2, 8 का मार दो 10 हो जाएगा। यानी 1 बराबर 8 है तो 21 बराबर कितना हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट 168 का हो जाएगा। बस ये लास्ट कैलकुलेशन थी जो आपको दी जा सकती है, जो आपसे पूछी जा सकती है। तरीका वही है, केवल आप कितने मजबूत हो कैलकुलेशन में वो आप लोगों से वो जान सकता है, वो आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, ऐसे क्वेश्चंस को करने का कभी भी तरीका नहीं बदलेगा। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ चुकी होंगी, और नहीं बैठी है मैं एक बार और समझा देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था, आपको ये समझ आना चाहिए। मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, मैं प्रत्येक को 10,384 की बेचता हूं, यानी ये वाली वस्तु भी 10,384 की बेचता हूं, ये वाली वस्तु भी 10,384 की बेचता हूं। ठीक है। उसने कहा एक वस्तु पर मुझे 18% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 50 की चीज को 9 के फायदे से 59 की मैं बेच देता हूं। पहली वस्तु हो गई। दूसरी वस्तु पर मुझे 12% लॉस होता है, यानी 25 का सामान 3 के घाटे से 22 का बेच देता हूं। इतनी बात लिख लोगे। जब दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं,
जब दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं तो इन दोनों को आपको समान करना पड़ेगा। 22 की गुणा मेरे भाई, ये 22 है ना, 22 की गुणा ऊपर कर दो, 59 की गुणा नीचे कर दो। 22 की गुणा इसमें होगी 1298 होगा, तो इसकी गुणा इसमें होगी, ये भी 1298 आएगा। क्या दोनों का विक्रय मूल्य 2596 आ जाएगा? अगर इधर 22 की गुणा, इधर भी 22 की गुणा, ये वस्तु 1100 की हो जाएगी। इधर 59 की गुणा, इधर भी 59 की गुणा, ये 1475 की हो जाएगी। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त 2575 हो जाएगा? यानी 2575 का सामान 2596 का बेच दिया, क्या 21 का फायदा हो गया? यानी आंसर 21 का मल्टीपल आएगा। लेकिन हम एग्जैक्ट निकालना चाह रहे हैं। उसने कहा प्रत्येक वस्तु 10,384 की बेची गई। प्रत्येक वस्तु, मेरे हिसाब से प्रत्येक वस्तु 1298 की बेची जा रही। अगर 1298 की प्रत्येक है तो उसने 10,384 की कहा है। एक बराबर किसके हो जाएगा? 8 के हो जाएगा। तो मेरे भाई 21 बराबर किसके हो जाएगा? 168 के हो जाएगा। 2596 से करके आ जाएगा, फिर इसकी गुणा 2 में करनी पड़ेगी। अगर एक 10,384 की तो 2 कितने की मेरे भाई? उस 2 की वैल्यू को इस 2 की वैल्यू के बराबर लिखना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। जरूरत क्या है ऐसा कुछ करने की मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां उस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी क्योंकि परसेंटेज में न पूछ के आपसे रुपए में पूछा है। परसेंटेज में न पूछ के आपसे रुपए में मेरे प्यारे दोस्त पूछा है। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9720 की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ अथवा हानि हुई, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं। देखिए 8% का मतलब 2/25, यानी 25 का सामान 2 के फायदे से 27 में बेचा गया होगा। 10% के घाटे का मतलब 1/10, यानी 10 का सामान 1 के घाटे से 9 का बेचा गया होगा। जब दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो 3 की गुणा यहां कर दी, 3 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त यहां कर दी। ठीक है। अब उसने ये कहा है ये भी समान 27 का, ये भी 27 का, क्या दोनों मिलके 54 के खरीद बेचे होंगे? ये 25 का है, ये 30 का है, क्या दोनों मिलके 55 के खरीदे होंगे? 30 और 25 55, यानी कि घाटा हो रहा है। घाटे वाला आंसर होगा, लाभ वाला आंसर नहीं होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त 1 रुपए का घाटा हो रहा है, यानी वो एक पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा प्रत्येक को 9720 रुपए की बेचा जाता है। मेरे हिसाब से प्रत्येक को मेरे भाई 27 की बेचा जाता है। तो 9 से काटिए, 9 एकम 9, 0, 9 अट्ठे 72, 0। 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 छिंग 18। क्या 1 बराबर 360 आएगा? अगर 1 बराबर 360 तो वो एक रुपए की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई 55 की चीज अगर आप 54 में बेच रहे हैं तो 1 का घाटा और 1 की वैल्यू कितनी है? 360 का घाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त मैंने बहुत कराए हैं, आज ही कराए हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपके सामने, लेकिन आसान क्वेश्चन है। अब आप लोगों को पकड़ बन चुकी होगी। मैंने ये 6-7 क्वेश्चन आप लोगों को कराए। मैंने ये 6-7 क्वेश्चन आप लोगों को वो कराए जब विक्रय मूल्य समान दिया हुआ हो, जब आप लोगों को सेलिंग प्राइस इक्वल दिया हुआ हो।
आपसे वो परसेंटेज में वैल्यू पूछ सकता है तो शुरू वाली वैल्यू की कोई नीड नहीं है। अगर आपसे वो एग्जैक्ट रुपए में वैल्यू पूछे तो शुरू वाली वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले वालों की कुछ कुछ तरह है। पिछले वाले जैसे क्वेश्चन हमने किए हैं उनकी तरह ही कुछ कुछ है मेरे भाई। तो एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। मैं आपकी तरह क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करता हूं। रोहन 2 वस्तुएं बेचता है। सबसे पहले यह देखिए कि वो 2 वस्तुएं बेच रहा है। बहुत बढ़िया बच्चे। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस लाइन को बाद के लिए छोड़ देते हैं। पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं बनाई है। पहली वस्तु को 40% के लाभ पर, पहली वस्तु को 40% के लाभ पर, 40% के लाभ का मतलब है 40% के लाभ का मतलब है 5 का सामान 2 के फायदे से 7 का बेचा होगा। दूसरी वस्तु को 40% की हानि पर 5 का सामान 2 के घाटे से 3 का बेचा होगा। ये सीपी है, ये मेरे भाई एसपी दिए हुए हैं। उसने कहा पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य है, ये दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या ये दोनों बराबर हैं? आपने कहा नहीं, तो बराबर करो। 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। इसे 15 बनाने के लिए 3 की गुणा और इसे 15 बनाने के लिए 5 की गुणा। क्या पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर आ गया? यही तो क्वेश्चन ने बोला था मेरे भाई। यहां 3 की गुणा तो यहां भी 3 की गुणा, और यहां 5 की गुणा तो यहां भी 5 की गुणा, रेशो को सेम रखने के लिए। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? पहली वस्तु के विक्रय मूल्य का जो कि 21 दिया हुआ है, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या है? तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 25 दिया हुआ है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 21/25 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पहली वस्तु के विक्रय मूल्य का दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या है? पहली वस्तु के विक्रय मूल्य का, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 21 है, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या है? तो वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है मेरे भाई? 21/25 पूछना चाह रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बोलो। चलिए, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर देंगे। मैं आपका वेट करता हूं, 1 मिनट का वेट करता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे फटाफट दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 74। मंडे की जो क्लास होगी उसमें शॉपकीपर वाले क्वेश्चन करेंगे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना। मुझे लगता है 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। 2 से 3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और छठी क्लास है ना, हाँ, 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, 9 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने। मुझसे यह कहा है एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है। इस लाइन को आपने पढ़ लिया। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, 20% के लाभ का मतलब है 5 का सामान 6 का बेचेगा। ये हो जाएगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। हानि पर बेचने का मतलब है 10 का सामान 1 के घाटे से 9 का बेचा होगा। उसने कहा पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य यह है, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है। यानी ये दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों का एलसीएम 30 होगा। इसे 30 बनाने के लिए 3 की गुणा, इसे 30 बनाने के लिए 5 की गुणा।
क्या हो गया पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। अगर यहां 5 की गुणा है तो यहां 5 की गुणा, और अगर यहां 3 की गुणा की गई है तो यहां 3 की गुणा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये वस्तु कितने की थी, 50 की, 25 की। ये वस्तु 30 की, 30 और 25 क्या टोटल माल 55 का खरीदा है। ये वस्तु कितने की है, 30 की। ये वस्तु 27 की, 30 और 27 क्या टोटल माल 57 का बेच दिया। यानी 55 का माल खरीद के 55 का माल खरीद के 55 का माल खरीद के 57 का बेच दिया, तो फायदा कितने का, 2 का। कितने पर, 55 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 11 बार, 40/11 हो जाएगा। और 40/11 का मतलब है 40/11 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बताइए यहां कोई दिक्कत है तो। ऑप्शन नंबर बी। मॉक में बिल्कुल अलग ही टाइप देखने को मिल रहे हैं परसेंटेज में, ऐसा क्यों, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अलग तो जब दिखेगा ना, जब अलग मैंने कुछ छोड़ा होगा, है ना। हम देखेंगे मॉक को कैसे अलग देखने को मिल रहा है, कौन से ग्रह से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। टेंशन लेने का नहीं भाई, एक भी बार टेंशन एक भी पॉइंट पे लेने का नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये क्वेश्चन कल ही मैंने आप लोगों को कराया था। क्लास नहीं रुक रहा है, आइए। रिकॉर्डेड है या लाइव, रिकॉर्डेड है मेरे भाई। अबे मेरे भाई लाइव है, रिकॉर्डेड क्यों रहेगी, जल्दी से बताइए। ये कल भी कराया था मैंने क्वेश्चन, और अगर आज नहीं हो रहा है आप लोगों से तो इसका मतलब कल की क्लास के क्वेश्चंस आपने घर जाके नहीं देखे हैं। कल की क्लास के क्वेश्चंस आपने घर जाके नहीं देखे हैं, अगर आज की ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एक बार, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 में खरीदी। पहली साइकिल मैंने C1 मानी थी, दूसरी साइकिल मैंने C2 मानी थी। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 में खरीदी है, पहली C1 की है, दूसरी C2 की है, दोनों मिला के 1600 की है, ठीक है। उनमें पहली 10% लाभ पर बेची, पहली पर 10% लाभ कमाया, हो गया। दूसरी 20% लाभ पर बेच दी, दूसरी 20% लाभ पर बेच दी मेरे भाई। तो मेरे दोस्त मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, मुझे नहीं पता है कितना प्रॉफिट हुआ है। उसने कहा यदि उसने पहली 20% लाभ पर बेची होती, पहली 20% लाभ पर बेची होती और दूसरी 10% लाभ पर अगर बेची होती तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते, यानी यहां उसे P+5 मिलते। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे भाई। इसमें से इसे घटाइए, 10% C1 आएगा, 10 में से 20 जाएगा, -10% C2 आएगा, और P+5 में से P जाएगा तो 5 बचेगा, बचेगा बचे। यहां से 10% कॉमन ले लिया, वो जो मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड में गया होगा। परसेंट हटाओगे, यहां गुणा में 100 लगाओगे, क्या दोनों साइकिल के मूल्य का अंतर 50 आ जाएगा। उसने भी दोनों साइकिल के मूल्य का अंतर पूछा है, आंसर 50 आ जाएगा। लेकिन कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहली का क्रय मूल्य और दूसरी का क्रय मूल्य बताइए। जब दोनों का क्रय मूल्य दिया हो, दोनों का अंतर आप लोगों को दिया हो, तो दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, 1650 को आधा कर दीजिए, पहली का क्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों का अंतर निकालिए, आधा कर दीजिए, 1550 को आधा कर दीजिए, C2 की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। जब भी दो चीजें प्लस में दी हो, दो चीजें माइनस में आप लोगों को दी हो, तो पहले दोनों को जोड़िए, आधा करिए, पहले का आया तो 10 आया, 10 में से 20 घटाया तो -10 आया, और P+5 में से P घटाया तो 5 आया मेरे भाई। अगर यहां से नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये क्लासेस जो है वो बिल्कुल प्रॉपर आप लोगों को मिल जाएगी, ये क्लास प्रॉपर आप लोगों को मिल जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। और आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।